हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो दीदी जी का कल का व्लॉग आया था और उसमें जो दीदी जी ने अपना एक्सप्लेनेशन जो दिया है व्लॉग को लेके। कौन सा व्लॉग, सच्चाई क्या है। तो भाई उसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक मोहतरमा ने मुझे कमेंट किया था। उस कमेंट का जवाब देना तो बनता है। और ये शायद वही कुछ लोग होते हैं जो या तो कुछ समझना नहीं चाहते या फिर सब जानते हुए भी अनजान बनते हैं, क्योंकि शायद ये अंधभक्त होते हैं सामने वाले के कि वो अगर कुछ भी कर रहा है और कुछ भी बोल रहा है तो भाई वही सच है, वो फिर पत्थर की लकीर है और वो कभी मिट नहीं सकती। तो ऐसा इनके सब्सक्राइबर्स को लगता है। तो जब हमारे जैसे चैनल्स जब रिएक्शंस देते हैं सच्चाई के ऊपर, देखो हर किसी की अपनी वो है, फ्रीडम है। जिसको जो सही लगता है वो उसका साथ दे सकता है। और रही बात रिएक्शन चैनल की, उनकी भी अपनी मर्जी होती है उनको किस मुद्दे पे बात करनी है और किस पे नहीं करनी है। जो उसको ठीक लगता है वो उसी के बारे में अपने चैनल पर बात करता है। ठीक है, वैसे ही मेरी भी चॉइस है, क्योंकि जब तक मैडम सही लग रही थी तब तक वो सही थी, लेकिन अब जब सारी सच्चाई आंखों के सामने है तो हम लोग क्यों ना बोलें, है ना। तो बोलना बनता है। जहां जहां पे इंसान गलतियां करता है, अगर उसको ना समझाया जाए, ना बोला जाए, तो वो तो दोबारा से गलतियां करता रहेगा। अगर सामने वाले की सच्चाई पब्लिक के सामने ना रखी जाए तो आज एक सुफियान है, कल को कोई दूसरा सुफियान होगा। बात सही है या नहीं है, आप लोग बताओ मुझे। चलो कमेंट पढ़ते हैं उस मोहतरमा का। इन्होंने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया, ये है ममा क्वीन जोबी। तो जोबी बहन ये लिखती हैं, सीरियसली ये सब देख के यही लगता है दुनिया के वो चार लोग यही हैं जो अपनी जिंदगी छोड़ के दूसरों की लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। आंटी आप प्लीज कुछ और वीडियो बनाएं, देखने मजा भी आएगा। ये क्या किसी को सर्टिफिकेट देती हो बैठ के, गो एंड गेट अ लाइफ। सूफियान का निदा का मसला, मतलब सूफियान और निदा का मसला है, आप क्यों अपनी रोटियां सेक रही हो। तो जोबी मैडम, आपने यहाँ पे एक बात कही, क्योंकि वैसे तो मैंने आपको कमेंट में रिप्लाई दे दिया है, लेकिन पब्लिक को भी तो पता चलना चाहिए ना कि ऐसे ऐसे मंद बुद्धि लोग भी आते हैं जिनको किसी चीज की नॉलेज होती ही नहीं है। शायद तुम्हें ये नहीं पता कि रिएक्शन चैनल क्या होता है। रही बात रोटियां सेकने की, तो जब खुद एक बीवी अपने पति के नाम पे रोटियां सेक सकती है और उसको पूरे सोशल मीडिया पर डिफेम कर सकती है, तो वो दोनों लोग तो सेलिब्रिटी हैं। तो हमारे जैसे रिएक्शन चैनल जो है वो रिएक्शन देंगे। अब आप चाहे उसको रोटियां सेकना समझो चाहे कुछ भी समझो, रही बात उन दोनों का पर्सनल मैटर है, उन लोगों की लाइफ का मैटर है। तो भाई कौन सी दुनिया में रहते हो आप। पर्सनल लाइफ का मैटर तभी तक पर्सनल रहता है जब तक वो घर की चार दीवारी के अंदर होता है, जब तक वो एक दो परिवारों के बीच में होता है। जब इन लोगों ने खुद सोशल मीडिया पर आकर गंदगी मचाई, खुद सोशल मीडिया पर आकर इन्होंने अपनी कहानियों का जो बखान किया, हमारे साथ ये हुआ, मेरे मेरे साथ ये करा, मेरे साथ वो करा, ठीक है, सारी चीजें इन्होंने खुद सोशल मीडिया पर ला करके रखी, तो इनका कौन सा ये पर्सनल मैटर है। जो चीज सोशल मीडिया पर आ जाए फिर वो पर्सनल मैटर नहीं रहता, ठीक है, वो पूरे देश का मैटर बन जाता है। समझ रहे हो बात। और एक बात बताओ, जब इनका ये अपना खुद का पर्सनल मैटर था तो क्या सोशल मीडिया पर ये धनिया लेने आए थे। नहीं ना, जाहिर सी बात है, पब्लिक के सामने अपनी बात जाहिर करने आए थे, जो कि अभी सूफियान भी कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये पब्लिक ही है जो इंसान को बनाती है और ये पब्लिक ही है जो इंसान को गिराती है। तो जिस पब्लिक ने इन लोगों को इतना प्यार दिया है, अगर जब इन लोगों ने अपनी लाइफ का मुद्दा पब्लिक के सामने रखा ना, तो पब्लिक का पूरा हक बनता है कि वो इसमें इन्वॉल्व हो, और हो रही है पब्लिक, ठीक है, इन्वॉल्व होती है। और रही बात सोशल मीडिया पर कभी किसी को इंसाफ नहीं मिलता, ठीक है, ये बात मैं भी मानती हूँ कि सोशल मीडिया पे कभी किसी को इंसाफ नहीं मिलता। तो जब तुम्हें पता है कि सोशल मीडिया पर इंसाफ नहीं मिलता, तो फिर क्यों आते हो सोशल मीडिया पर अपने रोने धोने लेकर के। जाहिर सी बात है, या तो पब्लिक की सिंपैथी लेने के लिए या पब्लिक से पैसा कमाने के लिए। पैसा कहां से आ रहा है इन लोगों के पास, पब्लिक दे रही है ना।
पब्लिक देख रही है, पब्लिक के देखने से इनको व्यूज मिल रहे हैं, व्यूज मिलने के बाद यूट्यूब इनको पैसा दे रहा है। ना पब्लिक देखे फिर कहां से पैसे आएंगे? जब व्यूज नहीं आएंगे तो पैसे कहां से आएंगे? और आज जब पब्लिक बोलती है तो तुम लोगों को ये लग रहा है कि मतलब फालतू के लोग बोल रहे हैं। और रही बात जिन 4 लोगों की तुम बात कर रही हो ना, उनमें मैं आती हूँ या नहीं आती हूँ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी वो 4 लोग होंगे ना, वो 4 लोग तुम्हारी लाइफ के बारे में ज़ोबी मैडम क्यों नहीं बात करते? तुम्हारी लाइफ के बारे में बात इसीलिए नहीं की जाती क्योंकि तुम्हारी लाइफ सोशल नहीं है, सोशल मीडिया पर नहीं है तुम्हारी लाइफ। तुम कौन हो, क्या हो, कहां से हो, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर नहीं है, लेकिन ये कौन है, क्या है, ठीक है, और इनकी लाइफ में क्या चल रहा है ना, पूरा सोशल मीडिया जानता है। तो ये ज्ञान यहाँ पर आकर के मुझे देना बंद करो कि मुझे बात करनी है या नहीं करनी है। और वैसे भी तुमने मुझे आंटी बोला, तो उम्र में मैं तुमसे बड़ी ही रही होंगी तभी तुमने मुझे आंटी बोला, तो कम से कम उस आंटी वर्ड का ही लिहाज रख लो कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बोल रही होंगी। मुझे सही और गलत का पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, तो मुझे ज्ञान देने मत आओ यहाँ पे। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा था दीदी जी से, जब पब्लिक का कोई लेना देना नहीं है देन व्हाई यू केम एंड पोस्टेड द फर्स्ट व्लॉग ऑन योर चैनल? तब पब्लिक को बताना था तुम्हें, अब पब्लिक को नहीं बताना है, अचानक व्हाई सडन शिफ्ट? देखिए, जब ये अपनी मनमर्जी से चलते हैं भाई, ये जो व्लॉगर है ना अपनी मनमर्जी से चलते हैं, जो बात इनको पब्लिक को बतानी है ना ये वही बात बताते हैं। जितना मैडम को रोना धोना करना था, जब तक सामने से कोई कुछ नहीं बोल रहा था तो मैडम को लग रहा था मेरा पलड़ा भारी है, अभी जितने नोट छाप सकते हो छाप लो। और वो मैडम ने किया बहुत अच्छे तरीके से, पिछले 8-9 महीने से वो कर रही है सिंपैथी लेकर के। लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ रही है तो अब मैडम बोलती है कि अब मुझे कुछ नहीं बोला। क्यों भाई? जब तुम्हें दूसरे को बदनाम करना था, जब दूसरे के लिए तुम्हें उल्टा सीधा बोलना था, उसकी फैमिली को बदनाम करना था, तो तब तुम्हें बोलना था। लेकिन अब जब तुम्हारे ऊपर बात आ रही है तो अब तुम्हें कुछ नहीं बोलना, अब तुम्हें कोई प्रूफ नहीं देना। अब बोलते हैं कि अब पब्लिक का क्या लेना देना है। तो इन्होंने लिखा, जरा फिर से देखना उसमें मैं क्या बोली हूँ। Did I take names? Did I point it to someone? No, right? Just said my experience of what I went through. एंड सच बताऊं तो फर्क उनको पड़ता है और बदला वो लोग लेते हैं जो हेट नहीं झेल सकते। तो भाई यहाँ पर मैडम ये बोल रही है कि भाई उस व्लॉग को देखना, मैंने तो किसी का नाम लिया ही नहीं, मैंने तो किसी को पॉइंट ही नहीं किया। अच्छा, मतलब तुमने किसी का नाम नहीं लिया, तुमने किसी को पॉइंट नहीं किया, तो पब्लिक तो बेवकूफ है, उसको तो पता ही नहीं कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। मतलब क्या ये दोगलापंती है इन लोगों की। जब से ब्लॉगिंग शुरू हुई है तब से ही हेट देखते आ रही हूँ, अबाउट 4 years नाउ, नथिंग रियली न्यू फॉर मी। मुझे लोगों की नजर में कभी भी अच्छा बनने के लिए कुछ शुगर कोटिंग की जरूरत नहीं पड़ी। मैं जैसी हूँ वैसे ही दिखाई हूँ, अगर आगे भी वैसे ही रहूंगी। आई एम अ वेरी मूडी पर्सन एंड दैट्स व्हाट पीपल सी एंड रिएक्ट सेइंग ओवर एक्टिंग करती है, दैट्स रियली अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी नाउ। अच्छा, तो फिर अगर ये ओवर एक्टिंग नहीं है तो ये मतलब जो तुम्हारा मतलब ऐसा ही है, तुम कह रही हो ना मैं मूडी पर्सन हूँ, तो फिर ये पहले क्यों नहीं था? ये 3-4 सालों में हमें सुफियान के ब्लॉग पे क्यों देखने को नहीं मिला, है ना? और मैडम कह रही है कि हेट जो है वो जब से ये व्लॉगिंग कर रही है तब से ही ये वो कर रही है। तो किसने हेट दिया था इनको जब से ये व्लॉगिंग कर रही थी? सभी तो इनको प्यार करते थे, तभी तो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर इनको हेट मिला होता तो क्या इनके इतने सब्सक्राइबर्स होते, इतनी इनकी फैन फॉलोइंग होती? अगर इनको हेट मिलता तो बताओ आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे ये कह रही है कि मुझे शुगर कोटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो तुम्हें अच्छा बनने के लिए शुगर कोटिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अच्छा बनने के लिए दूसरे की फैमिली को बदनाम करने की जरूरत है, दूसरे इंसान को बदनाम करने की जरूरत है, उसकी जो इमेज है उसको डिस्ट्रॉय करने की जरूरत है, लेकिन तुम्हें शुगर कोटिंग करने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा होता तुम अच्छा बनने के लिए शुगर कोट ही यूज कर लेती, शुगर कोटिंग ही यूज कर लेती, है ना? तो ये इनका दोगलापन कह लो चाहे कुछ भी कह लो, ये खुद अपनी बातों से, कही हुई बातों से मुकर जाती हैं और इनको शायद पता भी नहीं होता कि ये पहले क्या बोल चुकी है और बाद में क्या बोल रही है। अब कल के ब्लॉग को ही ले लो, पहले तो मैडम ने ये कहा कि भाई ये तो सोशल एक्सपेरिमेंट कर रही थी, इनको तो देखना था कि ऑडियंस का माइंड कैसे। अब कल का ब्लॉग आप देख लो, जो कल का ब्लॉग है ना वो देखो आप, अभी तक सिर्फ 30 या 35 के उसमें व्यूज आए हैं। और परसों का ब्लॉग देख लो,
शायद 1-2 घंटे के अंदर उसमें 95K चले गए थे। तो ये हमारी नहीं, पब्लिक की सोच की गलती नहीं है मैडम, ये गलती तुम्हारी है कि तुमने वैसा वो डाली, थंबनेल टाइटल डाली तुम ऐसा, ठीक है, जानबूझ के डाली, क्योंकि व्यूज आ नहीं रहे थे और मैं बोल चुकी कि मुझे जवाब देना नहीं है, ऊपर से मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है जो मैं साबित कर सकूं कि मैं सही हूं। और अगर तुम सही होती और तुम्हारे पास प्रूफ होता तो 101% गारंटी ये मैं देती हूं कि तुम चुप रहने वाली औरतों में से हो ही नहीं, तुम चुप रह ही नहीं सकती थी, ठीक है। और अगर मैं गलत हूं तो फिर तुम्हें अपने एक्स फियांसे, जिसको तुमने अभी तक सिर्फ फियांसे माना है, हस्बैंड नहीं माना, तुम उसके बारे में भी प्रूफ नहीं देती मैडम, जो तुमने चाहे वो सच्चा बनाया है, चाहे वो झूठा बनाया, तुमने फेक बनाया, कैसा भी बनाया, तो फिर तुम उसके बारे में भी प्रूफ नहीं देती। लेकिन तुमने दिया, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में था, तुम्हें क्रिएट कर सकती थी, वो तुमने क्रिएट कर दिया। लेकिन जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, जो रिकॉर्डिंग तुमसे मांगी जा रही है, जो डोमेस्टिक वायलेंस का तुमसे वीडियो मांगा जा रहा है ना, और 1-2 क्वेश्चंस और भी तुम्हारे ऊपर उठाए जा रहे हैं, तो उन चीजों का तुम्हारे पास कोई जवाब है नहीं, इसीलिए तुम दे नहीं पा रही हो। रही बात तुम कह रही हो मैं कोर्ट में प्रूफ करूंगी, क्योंकि कल की वीडियो में भी तुमने वही बात बोली कि मुझे जो साबित करना होगा मैं कोर्ट में करूंगी। मैडम फिर आपको जो साबित करना था ना, वो आप स्टार्टिंग से कोर्ट में ही करती, फिर आप सोशल मीडिया पर, आप यूट्यूब पर नहीं आती। आपको कोई हक नहीं बनता अपने सब्सक्राइबर्स की फीलिंग के साथ खेलने का, आपको कोई हक नहीं बनता, जो आपके व्यूवर्स हैं, जो अपना काम छोड़कर आप लोगों को देखना चाहते हैं। अभी मैडम पता क्या कह रही हैं? अभी ये कह रही हैं कि भाई हाँ, दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है ना, लोगों को यही चाहिए। तो मैडम जब आप नॉर्मल ब्लॉगिंग करते थे ना सूफियान और आप, उस टाइम पे भी लोग आपको देख रहे थे, कितने लाखों लोग उस टाइम पर भी आपको देख रहे थे। वो इसलिए नहीं देख रहे थे कि उन्हें जानना था कि तुम्हारी लाइफ में क्या चलता है, वो इसलिए देख रहे थे क्योंकि बिकॉज वो सच में तुम लोगों के साथ दिल से कनेक्टेड थे। लेकिन आज तुम उन्हीं ऑडियंस को ये बोल रही हो कि भाई उनको तो मिर्च मसाला चाहिए, पब्लिक को ये चाहिए वो चाहिए। पब्लिक को मिर्च मसाला नहीं चाहिए, पब्लिक को सच्चाई चाहिए, ठीक है। और रही बात कि तुम्हें कोर्ट में प्रूफ करना है सब कुछ, तुम सब कुछ कोर्ट में करना था, तो तुम्हें सोशल मीडिया पर कभी ये चीजें लेकर के नहीं आनी चाहिए थी। तुम्हें अपनी गलतियां माननी चाहिए कि हाँ मुझसे गलत हुआ है। और आज जब 9 महीने के बाद जब सूफियान बोल रहा है, सूफियान अपनी बातों की सफाई रख रहा है, भाई उस बंदे ने इतना हेट झेला है, उसकी फैमिली ने इतना हेट झेला है कि उसका 10% भी इस मैडम को नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी उस बंदे ने सरवाइव किया और आज वो अपने लिए खड़ा है। तो आज अगर अपने लिए वो खड़ा है तो इन मैडम के पास किसी बात का जवाब नहीं है देने के लिए, ठीक है। तो आज ये कोर्ट का रोना रो रही है कि भाई मुझे जो कुछ करना होगा मैं कोर्ट में करूंगी, तो फिर कोर्ट में ही करना था, फिर सोशल मीडिया पर आकर के रो रो के, है ना, पैसा कमाने की जरूरत नहीं थी उस टाइम पे। फिर दूसरों की बहनों के ऊपर उंगलियां उठाना, दूसरों की माँ के ऊपर उंगलियां उठाना, वो सब करने की जरूरत नहीं थी फिर। लेकिन तुमने किया क्योंकि क्यों? पैसा चाहिए था, राइट? कमाना था यूट्यूब से, कमा लिया, अब कोई प्रूफ बचा नहीं है देने के लिए। और क्या आप लोगों को लगता है कि ये ऐसी औरत है कि इसके पास कोई प्रूफ होता और ये चुप रह जाती? बताओ आप लोग, इसके नेचर को देख के आप लोग बताओ। आप इतने सालों से देखते आ रहे हो ना इसको। ये मैं कहती हूँ ऐसी लड़की है ब्लंट, मुंह पे बोलने वाली, ठीक है। ये वो लड़की नहीं है कि मन में कुछ बातों को रखे, जैसे 2 पर्सनैलिटी होती है ना लोगों की, एक होता है मुंह फट के मुंह पे बोल दिया, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे बुरा लगे नहीं सोचता इंसान। एक होता है कि खुद को बुरा लगा के मन में बातें रख लेता है, लेकिन ये वैसी नहीं है, इसकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है। और ये कोई अभी से नहीं है, ये शुरू से ही है, ये टिकटॉक के टाइम से है। जिस तरीके से इन दोनों की वीडियोस आती थी ना, सूफियान की और इसकी, ये कोई वैसी मतलब क्या बोलते हैं उसको, अबला नारी वाली है नहीं ये इमेज इसकी मैडम की, समझ रहे हो आप? तो इसके पास अगर ऐसा कुछ होता ना तो ये कब का डाल चुकी होती। खुद को सच्चा साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, ये ऐसी लड़की है।
ठीक है ना। इसका है कि अगर मेरी किसी से नहीं बनी है तो उसको निस्तो नाबूद कर दो। समझ रहे हो आप बात? तो वैसा है इन मोहतरमा का सिस्टम। और वीडियो के एंड में बोलती हैं, शुरू में तो उन्होंने बोल दिया भाई मैं तो सोशल एक्सपेरिमेंट कर रही थी, लोगों को तो मिर्च मसाला चाहिए, मुझे ये देखना था कि लोग क्या करेंगे। और एंड में बोलती हैं कि अरे मैंने एक व्लॉग क्या डाली, मैंने उसमें वैसे ही डाल दिया कि सच्चाई क्या है, लोगों ने तो मतलब इतना बवाल कर दिया, मैं बस लोगों को ये दिखाना चाहती थी कि बीटीएस, लाइक सीरियसली बीटीएस का मतलब भी तुम्हें पता है? बिहाइंड द सीन। और बिहाइंड द सीन होता क्या है कि अगर तुमने एक व्लॉग बनाया है या तुमने कोई रील शूट की है, ठीक है, उसके पीछे का, उसके पीछे जो होता है, जो तुमने कल का व्लॉग डाला ना जिसमें तुम दिखा रही थी कि भाई ट्रांसमिशन या क्या था वो, जो रील इसने बनाई थी, जो तुम उसमें दिखा रही थी किस तरीके से तुमने मतलब ड्रेसअप किया, तुमने ये सब किया, वो होता है मैडम बीटीएस। और जो परसों तुमने डाला था ना व्लॉग, वो बीटीएस नहीं था, वो नॉर्मल व्लॉग ही था और कुकिंग व्लॉग था वो। तो मतलब ये बंदी बातों को इतना मैनिपुलेट करती है, इतना मैनिपुलेट करती है। और इसका एटीट्यूड देखो आप लोग, जब ये बात करती है तो इसका एटीट्यूड ऐसा रहता है कि मतलब मैं जो बोल रही हूँ वही सच है बस, और तुम लोगों को इस बात पे मतलब आंख मूंद के विश्वास करना है। ये सोचती है कि अगर मैं कॉन्फिडेंटली बोलूंगी या एटीट्यूड में बोलूंगी तो लोग मेरी बातों को सच मानेंगे। लोग तो अंधे हैं, उनको तो सच्चाई दिख ही नहीं रही, है ना। और कर्मा तो वापस आता ही है। जो सिचुएशन सुफियान के साथ हो रही थी, इतना हेट, इतने कमेंट्स, हेट कमेंट्स सुफियान को मिलते थे, आज दीदी जी का वो देखो जा करके आप, जो रिसेंट केस के एक दो व्लॉग जो भी आए हैं उसमें बहुत कम आपको पॉजिटिव कमेंट्स देखने को मिलेंगे। और पब्लिक की आंखें खुल चुकी हैं, पूरे के पूरा कमेंट सेक्शन मैडम का भरा हुआ है जहां पे लोग इनको बोल रहे हैं कि भाई तुम झूठी हो, साफ पता चल रहा है तुम बातों को कैसे घुमाती हो। कल के ब्लॉग में स्टार्टिंग में कुछ और बोलती है, एंड में कुछ और बोलती है। तो यहां से लोगों को ये तो समझ जाना चाहिए कि कौन कितना मतलब चालाक तेज तर्रार है। हम्म। तो चलिए फ्रेंड्स, बातें बहुत सारी होती है लेकिन जब मैं बात करने लगती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ। और भी इन्होंने कुछ स्टोरीज वगैरह डाली थी जिसके ऊपर मुझे बात करनी थी, लेकिन अभी वो मेरे माइंड से निकल गई हैं। और वीडियोस भी लंबी हो जाती है बोलते बोलते, तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे अगर कुछ बातें रह गई हों तो। और बहुत अच्छा लगा मुझे कल की वीडियो में आप लोगों ने कमेंट्स किए थे, आप लोग मेरी बातों से सहमत हो तो वो चीजें पढ़ के ना बहुत अच्छा लगता है। तो आप कमेंट करते रहा कीजिए। अगर अच्छा नहीं भी लगता है, मेरे बोलने में कोई कमी रह जाती है या कुछ पॉइंट्स मुझसे छूट जाते हैं, तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो गाइस कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो मैं जरूर वो पढ़ूंगी और जरूर उन बातों पे ध्यान दूंगी। ठीक है, तो जो भी लोग नए आए हैं, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।